जिंदगी की अपनी एक रफ्तार होती है। खुशी की चढ़ाई हो या फिर उदासी की ढलान, सब कुछ अपनी अपनी रफ्तार से चलता है। पर जिस दिन अचानक हमारे किसी अपने की जिंदगी की रफ्तार थम जाती है, उस समय हम बस अपने अकेलेपन, अपने दुख के बारे में सोच रहे होते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस वक्त अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं। ये कहानी ऐसे ही दो लोगों की है। नैन्सी। हाँ नैन्सी बेटा, कैसी हो? फर्स्ट क्लास। और आप बताइए अपनी तबीयत के बारे में। मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हो ना? हाँ, कभी कभी चला जाता हूँ। सच बोलूं तो मन नहीं करता। जब तुम्हारी माँ थी तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाती थी। अब कंपनी देने वाला कोई नहीं है। तो फिर आ जाओ, आपको कंपनी देने। हाँ आजा, तेरा ही घर है। तो फिर लीजिए, आ गई। नैन्सी बदमाश, डैडी! बड़ा सरप्राइज दे दिया तूने। मैंने सोचा आज डैडी और बेटी साथ में मॉर्निंग वॉक करेंगे। जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं आपका यहीं पे इंतजार कर रही हूँ। जिद्दी गई की। नैन्सी, नैन्सी बेटा क्या हुआ? बैठ जाओ। चलो हुआ है, रुको। बेटा घबराओ मत, अभी ठीक हो जाएगा। चलो ड्राइवर गाड़ी निकालो। चलो। हेलो, हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपको कॉल किया था। अच्छा, आपने फोन किया था? हाँ। क्या हुआ बेटा, जॉलक हो गया? ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस एक इंजेक्शन लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी बेटा, अभी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है। अच्छा, वो तुमने फिल्म का टिकट बुक कर लिया? अच्छा, अरे हाँ मस्त फिल्म है बेटा, हिलो मत, रुको। हाँ हाँ। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है मेरी बच्ची को? अरे क्या इंजेक्शन लगा दिया आपने? हुआ क्या है मेरी बच्ची को? जल्दी आओ, इसे आईसीयू में एडमिट करो। अरे आईसीयू में क्यों एडमिट कर रहे हो? हुआ क्या है मेरी बच्ची को? कुछ नहीं हुआ है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक हो जाएगी। जल्दी चलो, आप यहीं रुकिए। एक महीने बाद पापा, अनुदीप, क्या बोले डॉक्टर्स? कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। एक महीने से आईसीयू में है मेरी बच्ची, कब वापस आएगी? पापा, यूके, यूएस, जर्मनी सब जगह मैंने रिपोर्ट्स भेजी थी, पर कहीं से कोई पॉजिटिव आंसर नहीं आया है। पापा, अब वेंटिलेटर में रखने का कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं? सांसें तो चल रही है ना मेरी बच्ची की। जब तक ठीक नहीं हो जाती वो यही आईसीयू में रहेगी। अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर जवाब दे चुके हैं। Her brain is 98% dead.
और इसलिए मैंने ऑर्गन डोनेशन के लिए बात कर ली है चंडीगढ़ में। बस आपके परमिशन के लिए क्या? ऑर्गन डोनेशन? अरे जिंदा है मेरी बच्ची, मरी नहीं है। अगर 1% भी उम्मीद होगी ना, तब तक मैं यही आईसीयू में बैठा रहूंगा। आपको क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता होगा नैन्सी को इस हालत में हर दिन मरते हुए देखना? पर सोचिए पापा, नैन्सी की आंखें हमेशा के लिए बंद जरूर हो रही है, लेकिन यही आंखें किसी और के जीवन को रास्ता दिखाएंगी। नैन्सी का दिल जो आज धड़क रहा है, वो दिल यूं ही हमेशा धड़कता रहेगा, बस किसी और के शरीर में। एक बार सोचिए पापा, नैन्सी की वजह से जाने कितनी नैन्सियों की जान बचेगी। प्लीज पापा सोचिए। मेरे बाद किसको सताओगे, मेरे बाद किसको? मैं तो हूँ चिड़ैया आकाश की, मैं तो हूँ चिड़ैया आकाश की। पिंजरे से उड़ के मैं जो गई, फिर लौट के कभी ना आऊंगी। फिर हाथ से किसको खिलाओगे और नींद से किसको जगाओगे, मेरे बाद किसको, मेरे बाद किसको? नैन्सी के हार्ट को जल्द से जल्द चंडीगढ़ से नई दिल्ली ले जाया गया। वो दिल आज भी 15 साल के एक बच्चे के सीने में धड़क रहा है। यही नहीं, नैन्सी की दोनों किडनीज को 2 अलग अलग पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट किया गया। इसी प्रकार नैन्सी की आंखें और लिवर भी। अशोक जी के लिए नैन्सी कभी इस दुनिया से गई ही नहीं। इन सब लोगों के अंदर नैन्सी आज भी जिंदा है। जिंदगी की रफ्तार जो थम गई थी, फिर से चल पड़ी। ऑर्गन डोनेट करके अशोक जी और अनुदीप ने दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की। मैं तो हूँ चिड़ैया आकाश की, मैं तो